हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लासेस का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसे ध्यान से समझना। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा अर्थ है वो गोल आकार का नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ पोल से थोड़ा फ्लैटेंड है और बीच से थोड़ा उभरा हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि वो कैसा दिखता होगा? हाँ, आप इसको देख सकते हैं। आप अपने क्लासरूम में जाके देख सकते हैं, आपको ग्लोब दिखेगा, उसको आप ध्यान से देखना। जो ग्लोब होता है ना, वो अर्थ का ट्रू मॉडल होता है। वो थोड़ा छोटा होता है अर्थ से, पर वो वैसा ही रहता है। अब यहाँ पर आपको ग्लोब दिख रहा होगा। ग्लोब जो रहता है वो अर्थ का मिनिएचर फॉर्म होता है। अब जो ग्लोब रहता है वो अलग अलग साइज़ का होता है और अलग अलग टाइप का होता है। कुछ ग्लोब जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ ग्लोब रहते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब जो बड़े रहते हैं उनको तो हम आसानी से कहीं ले जा नहीं सकते, पर जो छोटे होते हैं, पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, उनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जो ग्लोब होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेटेड। अब आपने लट्टू देखा होगा, ये भी लट्टू की तरह घूमते हैं। और जो ये ग्लोब रहते हैं ना, इन पे हम कंट्रीज देख सकते हैं और सब कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं, ओशियंस देख सकते हैं। यहाँ पर हमें सब दिख जाता है। अब हमने ग्लोब के बारे में तो जान लिया, अब हम जानेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो जो लैटिट्यूड रहता है ना, लैटिट्यूड में जो लाइंस होती है ना, वो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब लाइंस आड़ी होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लैटिट्यूड में सारी लाइंस आड़ी होती है, और जो लॉन्गिट्यूड रहता है उसमें सारी लाइन सीधी रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, लॉन्गिट्यूड में जितनी भी लाइंस है वो सब सीधी है ऐसी, और जो लैटिट्यूड में लाइन है वो है आड़ी, लाइक दिस, ऐसी है वो लाइंस, ऐसे करके ऐसे। अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर वो होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड करता है। मतलब जो हमारा अर्थ रहता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें से एक नॉर्थ पोल रहता है और एक साउथ पोल रहता है। उसको हम इक्वेटर कहते हैं। अब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अब जो पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर से लेके पोल्स तक, उनको हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इक्वेटर के ऊपर लाइन जा रही है, जो ऊपर जा रही है वो नॉर्थ में और जो नीचे की तरफ है वो साउथ में, 20 डिग्री साउथ 20 डिग्री नॉर्थ। और आप देख रहे होंगे सब में 20 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, और जो लाइन्स इधर से ऊपर जाती जा रही है लाइन्स वैसे वैसे छोटी हो रही है। जैसे इधर बड़ी है, फिर 40 डिग्री नॉर्थ पे थोड़ी छोटी हो गई, और नॉर्थ पोल पे जाके सबसे ज़्यादा छोटा सर्कल बन गया है द इक्वेटर। अब जो इक्वेटर रहता है ना वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे इक्वेटर के यहाँ 0 डिग्री होता है, फिर इधर 20 डिग्री होता है, फिर इधर 40 डिग्री ऐसे होता है। और अब जो यहाँ पे नॉर्थ पोल दिख रहा है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ होता है, और साउथ पोल होता है 90 डिग्री साउथ पोल। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। अब यहाँ पे जो इधर दिख रहे हैं ये नॉर्थ लैटिट्यूड है और इधर साउथ लैटिट्यूड है। इक्वेटर के इस साइड नॉर्थ है और इस साइड साउथ लैटिट्यूड है। अब आपको एक एग्जांपल दिया है जो चंद्रपुर महाराष्ट्र का है और बेलो हॉरिजॉन्टो ब्राज़ील का है। अब ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, पर जो बेलो हॉरिजॉन्टो है वो 20 डिग्री साउथ पे लोकेटेड है, और जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। अब आप इससे लैटिट्यूड के बारे में एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, हम इसके मदद से अच्छे से समझेंगे। अब जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री होता है, जो नॉर्थ पोल रहता है वो होता है 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल होता है 90 डिग्री साउथ। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड के। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है 23 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ पे है। फिर उसके नीचे है टॉरेट जोन। अब टॉरेट जोन क्या होता है? टॉरेट जोन है ना, बहुत गर्मी रहती है टॉरेट जोन में,
टॉररेट जोन और इक्वेटर, ये जो जितना भी आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है क्योंकि यहाँ पे सन की रेसेस बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है ना, वो 23.5 डिग्री साउथ पे रहता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था हमने देखा था नॉर्थ पे था, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है वो साउथ पे रहता है, और इन दोनों के बीच का जो एरिया रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अब हमारे पास से आर्कटिक सर्कल जो यहाँ पे दिख रहा है, हमें आर्कटिक सर्कल यहाँ पर लिखा है। तो आर्कटिक सर्कल में क्या होता है, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। यहाँ पे ठंडा रहता है, यहाँ पे ज़्यादा सन की रेस नहीं पड़ती है, और उसके ऊपर जो फ्रिजेड जोन दिख रहा है वहाँ पे एकदम बर्फ़ रहती है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी सन का जो रेस रहती है वो नहीं पड़ पाती है। तो फ्रिजेड जोन में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और बर्फ़ पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ पे रहता है। यहाँ पर भी ठंड रहती है पर बर्फ़ नहीं, और जो फ्रिजेड जोन रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और यहाँ पे बर्फ़ जैसी भी पड़ती है, और बीच का जो ग्रीन एरिया रहता है पे गर्मी रहती है बहुत। अब हमने टॉररेट जोन तो देख ही लिया, और टेम्परेचर जोन्स भी देख लिया, फ्रिजेड जोन भी देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूड पर हमने पहले भी लॉन्गिट्यूड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और यहाँ पे 0 डिग्री दिख रहा होगा। अब हम कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री आएगा? अब क्या होता है, जो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक का जो एरिया, 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ पोल तक का जो भी एरिया होता है ना, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जो 0 डिग्री के लेफ्ट साइड जो एरिया होता है वो होता है वेस्ट का, और इधर साइड होता है ईस्ट, जैसे 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, और इधर होता है 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, और ये सब। और एंड क्या होता है, एंड 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट। और जब हम है ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को जोड़ देते हैं ना, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। इसमें आप देख रहे होंगे लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी है। अब हमें कुछ भी जानना है, जैसे किसी जगह की लोकेशन जानना है, तो हम इसकी मदद से जान सकते हैं। जैसे हमें बता दिया है कि डुबरी है जो आसाम में आता है, वो इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और 90 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड पे है। तो अब हमें बताना है इनके बारे में। तो अब हम कैसे बताएंगे, हम यहाँ पर देख लेंगे। तो हम यहाँ पे 26 डिग्री नॉर्थ को देखेंगे, और फिर देखेंगे 90 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। इधर से हम देखेंगे और उधर से भी देखेंगे, दोनों साइड से। फिर जो भी प्लेस आएगी वही लोकेशन होगी डुबरी की। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दिया है जहाँ पे लाइंस बना ली है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप की। अब मान लीजिए आपको जानना है कि अब यहाँ पर लेटर्स लिख दिए और यहाँ पे नंबर्स लिखे ऊपर। अब हमें ए का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो ए है ये बी डिग्री एन पे आ रहा है, बी डिग्री एन लैटिट्यूड है, और ऊपर से 1 डिग्री 1 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड आ रहा है। ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाले से लॉन्गिट्यूड आएगा और नीचे वाले से लैटिट्यूड आएगा। तो जो ऊपर वाले से आ रहा है वो है 1 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड, और नीचे वाले से आ रहा है बी डिग्री एंड लैटिट्यूड। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स। अब आप अदर सर्कल्स की लोकेशन फाइंड कीजिए। तो मैं आपको एक सॉल्व करके बता देती हूँ उनमें से। तो जैसे कि बी वाले का ही ले लेते हैं अपन। तो बी वाले में क्या होगा, डी जो है हम डी का ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी डिग्री एन लैटिट्यूड, और ऊपर से लिख देंगे 1 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा आंसर होगा। आप दूसरों को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इसमें सारे ओशंस दिख रही है। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, सारी ओशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ऊपर आपको ग्रीन वेज भी दिख रहा होगा। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब समय को मापने का सबसे अच्छा साधन होता है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, मतलब सनसेट होता है, सनराइज होता है, ये रोज़ होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का समय सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान हम सूर्य के द्वारा लगा सकते हैं। अब व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। अब ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख, मतलब जो प्राइम मेरिडियन होता है वो सूर्य
पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय ग्रीनविच पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब जो हमारा अर्थ होता है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट होता है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड। अब जो ईस्ट में होंगे ना उनका समय ज़्यादा मतलब हमसे आगे होगा, और जो वेस्ट में होगा उनका समय हमसे पीछे होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब जो रेट रहता है ना डिफरेंस का, उनको भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री रोटेट होता है 24 आवर्स में, मतलब 15 डिग्री एन आवर, मतलब 15 डिग्री वो 1 घंटे में कवर करता है। 1 डिग्री 4 मिनट्स में कवर कर लेता है। मतलब जब ग्रीनविच में 12 नून रहेगी तो 15 डिग्री ईस्ट, मतलब जो 15 डिग्री ईस्ट में रहेगा ना ग्रीनविच के, उसका टाइम होगा 15 इंटू 4 मतलब 60 मिनट्स। 1 आवर अहेड, मतलब वो 1 आवर हमसे आगे होगा, मतलब उनका टाइम होगा 1 PM। हमारा होगा 12 नून तो उनका होगा 1 PM। बट जो हमसे 15 डिग्री वेस्ट में तो उनका टाइम हमसे 1 घंटे पीछे होगा, मतलब 11 AM होगा। जो वेस्ट में रहते हैं उनका टाइम हमसे पीछे रहेगा, और जो ईस्ट में रहते हैं उनका टाइम हमसे आगे रहेगा। अब वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है? अब जो अलग अलग मेरिडियंस होते हैं उनका अलग अलग टाइम होता है। किसी का टाइम हमसे बहुत ज़्यादा आगे होता है, किसी का बहुत ज़्यादा पीछे होता है, सबका अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे उन ट्रेन्स का टाइम टेबल प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होगा जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से क्रॉस होती है। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. अब भारत में गुजरात की द्वारका तथा आसाम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी मेरिडियन के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस मेरिडियन रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का स्थानीय समय माना जाता है। भारत में 82 1/2 डिग्री ईस्ट को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन से ट्रीट करते हैं। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब जो इस मेरिडियन रहता है, ये जो मेरिडियन रहता है इसके स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है, इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। अब जो कबीर है वो स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल के पास। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट। वो अपने दोस्त आलोक को बोलता है कि आज हम सो नहीं पाएंगे। अब ऐसा क्यों बोलता है वो इसलिए बोलता है कि आज भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच है। लंदन में 2 बजे ये शुरू होगा, मतलब जो लंदन है वहाँ पर ये 2 बजे शुरू होगा, और इंडिया में ये कितने बजे होगा? जब लंदन में 2 बजे की तो इंडिया में 7:30 बजे की, और ये रात को बहुत देर तक चलेगा। अब क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजेंगे, मतलब जो भारत है वो लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5:30 घंटे आगे है। अब कुछ कंट्रीज रहती है ना, उनकी बहुत ज़्यादा ग्रेट लॉन्गिट्यूडन एक्सटेंट होता है, जिनके कारण उनके अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग टाइम होता है। जैसे रशिया का एग्जांपल है। अब रशिया कितनी बड़ी कंट्री है, तो रशिया में 11 जो रहते हैं स्टैंडर्ड टाइम्स है, मतलब रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। अब जो अर्थ है ना हमारा वो
एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे आंसर्स बता दूंगी इस चैप्टर के। और जब तक के लिए गुड बाय।